नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे बड़े सहयोगी बिजनेस एडिटर शिशिर चौरसिया यहां पर मौजूद हैं। और ये हफ्ता जो है मार्केट के लिए बड़ा डेंजरस है। अभी तक के जो भी 3 दिन हुए इसमें सेंसेक्स जो है लगातार गिरावट कर रहा है और इसी तरह मार्केट में एक लंबा जो है यहाँ पर लोगों के जो निवेशक है उनका पैसा डूबा है। उसके अलावा जो पूरी वैश्विक स्थिति है, पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखिए, जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है कि हर दिन जो है कोई एक नई बात हो रही है, कहीं नए बयान आ, चाहे ग्रीनलैंड को लेकर हो या हर चीज, हर सिचुएशन का फर्क मार्केट को इफेक्ट करता है, शेयर बाजार को इफेक्ट करता है। शिशिर सर, सबसे पहला जो सवाल है कि लगातार तीसरा दिन है आज और मार्केट में बड़ी गिरावट यहाँ पर हो रही है, इसके क्या रीजंस क्या क्या है? देखिए, एक चीज़ पहले समझिए, शेयर बाजार जो है वो अकेला भारत नहीं है, वो पूरी दुनिया से बंधा हुआ है। दुनिया भर के निवेशक भारत आते हैं, भारत में निवेश करते हैं। हमारे निवेशक भी दुनिया के दूसरी देशों में निवेश करते हैं। शेयर बाजार सेंटीमेंट पे चलता है, धारणा पे। बाहर के बाज़ारों में क्या धारणा है, हमारे भारतीय शेयर बाज़ार सुबह 9:30 बजे खुलते हैं, उससे पहले विदेशों में कुछ बाज़ार खुल जाते हैं। वहाँ से हमें संकेत मिल जाता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस समय पूरी दुनिया में धारणा थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। उसकी मुख्य वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड को वो एक तरह से कहिए खरीद रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ उनका व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। तो ये यूरोप पर उन्होंने टैरिफ की भी धमकी लगा दी है, धमकी दे दी है। तो इन सब वजहों से बाजार गिरना, मतलब इस सोमवार को, जैसे पिछले सप्ताह देखिए गुरुवार और शुक्रवार को बाजार चढ़ा था, लेकिन इस सप्ताह सोमवार को बाजार गिरा। कल तो 1000 से ज़्यादा अंक गिर गया। आज भी सुबह के सत्र में 1000 अंक से ज़्यादा गिर गया था, हालांकि बाद में सुधर गया और अभी 400-500 के बीच चल रहा है, लेकिन गिरावट है लगातार तीसरे दिन। तो इसमें ट्रंप का मुख्य बयान जो है, वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। दूसरा देखिए, शेयर बाजार में घरेलू कंपनियां लिस्टेड हैं। इस समय Q3 आ रहा है, हर कंपनियों के तीसरी तिमाही के परिणाम आ रहे हैं। आपकी कंपनी का शेयर कब चढ़ेगा? जब आप बढ़िया कारोबार करेंगे, खूब बढ़िया रिजल्ट आएगा, बढ़िया मुनाफा होगा, तभी तो। लेकिन अभी जितनी भी कंपनियों के अभी तक के नतीजे आए हैं तो उनके नतीजे कमज़ोर हैं। भारतीय शेयर बाजार को कहा जाता है चलाने वाली 4-5 कंपनियां, मुख्य कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे है, ICICI बैंक है। इन दोनों के नतीजे उम्मीद से भी खराब आए। तो दूसरी तरफ IT कंपनियां भारत में अभी शेयर बाजार को एक तरह से कहिए, इन सब कंपनियों के बाद IT कंपनियां रूल कर रही हैं, उनके भी नतीजे खराब आए हैं। इन्फोसिस, विप्रो सबके नतीजे खराब हुए, उसी तरह उनके शेयर भी गिरे। तो जब सारी कंपनियों का वो है, IT इंडेक्स 1% गिर गया है, जो सेक्टर में बड़ी गिरावट है। तो जब जो बाजार की चलाने वाली कंपनियों के नतीजे खराब है तो शेयर बाजार अब अच्छा रहे ये तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो ये है दूसरी वजह। तीसरी वजह है अपना करेंसी, रुपया कल 91 के आसपास था, आज फिर गिर गया। इस समय 91.295 सुबह के सत्र में हमने ट्रैक किया था, तो 91.295 मतलब 91 रुपये 30 पैसे के आसपास। तो रुपया जब कमज़ोर होगा तो शेयर बाजार पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो एक वजह है रुपये का कमज़ोर पड़ना। एक और वजह है विदेशी संस्थागत निवेशक, जिसको FII कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। जिस दिन आप देखते होंगे कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी चल रही है तो मार्केट शुरू से ही चढ़ा रहता है। अभी हर रोज हम देखते हैं कि नेट बिकवाल है वो, मतलब जितने की खरीदारी की, जितने की बिकवाली की, तो उसमें सबसे ज़्यादा उनका बिकवाली का हिस्सा रहता है, वो नेट बिकवाल है। सर, इस पॉइंट को मैं चाहूँगा थोड़े एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझा देंगे किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं, जो विदेशी निवेशक हैं कैसे मार्केट को अप डाउन जो करते हैं, उसमें ये किस तरह प्रभावी होता है और कैसे ये मार्केट पे इफेक्ट डालते हैं। अब आप कल के ही आंकड़ों पर नज़र डालें जी, तो कल FII ने 2938 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। FII की कल की
खरीदारी हुई थी 14,215 करोड़ रुपए की और बिकवाली हुई थी 17,153 करोड़ रुपए की। मतलब वो शुद्ध रूप से 2,938 करोड़ रुपए की बिकवाली की। हालांकि ये देखिए, एक तरफ FII बेच रहे थे तो दूसरी तरफ अपने DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, उन्होंने कल जबरदस्त खरीदारी की। कल 18,529 करोड़ रुपए की इन लोगों ने खरीदारी की और इन लोगों ने 14,863 करोड़ रुपए की बिकवाली की। मतलब इनकी नेट खरीदारी 3,666 करोड़ रुपए की रही। तो 3,666 करोड़ रुपए इन्होंने डाले और उन्होंने 2,938 करोड़ रुपए निकाले। मतलब 700 करोड़ रुपए का पॉजिटिव निवेश है। फिर भी मार्केट 1,000 अंक से ज्यादा ढह गया। उसकी वजह यही थी कि उन लोगों ने 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। तो आप देखिए कि विदेशी निवेशक कितना ज्यादा यहाँ की धारणा को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे घरेलू निवेशक, हमारे म्यूचुअल फंड डाल रहे हैं पैसे, पॉजिटिव डाल रहे हैं, लेकिन तब भी बाजार नहीं संभला और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण हमारा बाजार कल 1,000 अंक से ज़्यादा गिरा। सर, इसका यही जो रीजंस आपने जो 4-5 बहुत बड़े बड़े इसमें कारण बताए जो मार्केट गिरने के, इसमें सबसे बड़ा रीजन सर ये लग रहा है कि ट्रम्प जिस तरह से असमंजस की एक स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कनाडा को लेकर भी, ग्रीनलैंड को लेकर भी, वेनेजुएला को लेकर भी, इन सब देशों को लेकर कहा भाई हम इस तो पूरे देश विश्व में एक जो निवेशक वही सोचता होगा कि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं है, कुछ भी हो सकता है। शेयर बाजार और इंडस्ट्री हालांकि दोनों एक पर ही आधारित है, लेकिन शेयर बाजार में मिनटों का खेल होता है और इसमें धारणा प्रभावित करती है। जैसे आप आए, आप कहीं गए, किसी गांव में आप जमीन देख रहे हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, आप गए और जाते ही आप जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आया और किसी को गोली मार के निकल गया, तो आप सोचेंगे कि हम ऐसे शहर में, ऐसे गांव में क्यों निवेश करें जहाँ पे मर्डर हो रहे हैं। उसके बाद आगे गए, आपने देखा कि झपटमारी हो रही है। तो उसी तरह से अभी जैसे वैश्विक बाजार में है कि ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया का माहौल गड़बड़ाया हुआ है। वो कभी भारत के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, कभी ग्रीनलैंड के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, कभी दूसरे यूरोपीय देशों को धमकी देते हैं, कभी और देशों को कुछ कहते हैं। तो पूरी दुनिया का सेंटीमेंट गड़बड़ा हो गया है और शेयर बाजार तो मिनटों का खेल है। यदि धारणा में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मार्केट एकदम से रिएक्ट करता है। हाँ। अब जैसे देखिए, सुबह हमने देखा BSE पॉजिटिव था। हम लोग ये चर्चा कर भी रहे थे आपस में कि आज देखिए पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव निगेटिव बदल गया और निगेटिव में होते होते अचानक एक समय आया कि 1,000 अंक से ज़्यादा गिर गया, लेकिन बाद में सुधरा और सुधरते हुए अभी मैं बताऊं, अभी BSE में अभी फिर पॉजिटिव हो गया, 145 अंक पॉजिटिव है। 145 तो ये सब धारणा का खेल है। अभी पॉजिटिव है, लेकिन शाम में क्या रहेगा ना हम बोल सकते हैं ना कोई भी इसमें दावा कर ही नहीं सकता। सुबह पॉजिटिव खुला, बाद में गिरते हुए 1,000 अंक से ज्यादा गिर गया और अभी देखिए 145 अंक पॉजिटिव है। तो धारणा कब कैसा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, हाँ फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है और फ्लक्चुएशन की वजह वही है, हाँ वही सेंटिमेंट है। तो इस समय बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी इस चीज़ को, क्योंकि शेयर बाजार से करोड़ों लोग यहाँ पर निवेशक हैं जो कि अपना पैसा लगाते हैं और जब 1,000 से बड़ी गिरावट हुई और जो कि खबरें चलने लगी तो वो एकदम लगा कि क्या हो रहा है। और ये पिछले अगर आप पूरे 3 दिनों को, जो शिशिर जी ने बताया कि 3 दिन से लगातार ये मार्केट इसी तरह चल रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन का कारण सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह पूरी दुनिया में एक असमंजस वाली स्थिति बनी हुई, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि हर रोज एक नए दावे के साथ एक नई चीज बोलते हैं और दूसरे कंट्री को जो है टारगेट कर रहे हैं। इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान भी वहां पर जो यूरोप के लीडर्स हैं वो खुलकर जो है ट्रंप के खिलाफ वहां पर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं और पूरे जो यूरोप के ऊपर भी उन्होंने ट्रम्प टैरिफ की बात कर दी है। इधर कनाडा को अपना 51वां स्टेट वो लोग बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है जिसके कारण जो पूरा ये फ्लक्चुएशन है और जब मार्केट में अप डाउन हम लोग देख रहे हैं। शुक्रिया।